आप सोच सकते हो रोज सिर्फ 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करके लखपति बनना पॉसिबल है? क्या एक कटिंग चाय से फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है? रुकिए, मैं आज आपको बताने वाला हूं एसआईपी का असली मैजिक पावर। हेलो दोस्तों, मैं हूं आबिद अली, फाइनेंशियल एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड इंश्योरेंस एडवाइजर। हम इस चैनल पे बात करेंगे फाइनेंशियल फैमिली प्लानिंग कैसे की जाती है और इसके क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले आता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड के बाद आपका हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सेविंग्स, देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट। जब ये आप सारी चीजें कर लोगे तो ये आपका एक फाइनेंशियल प्लानिंग बन जाएगी, जिससे अगर कभी इवेंचुअली कोई हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली में आता है तो आपकी सेविंग्स को यूज ना करके यूज करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस। और अब तो बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे आ गए हैं जो आपका लोडेड होता है। जैसे सपोज मान लो आपने किसी XYZ कंपनी का एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया और फैमिली में कोई एक आदमी बीमार हो गया, तो उसका बिल आया 4 से 5 लाख रुपए का। आपने 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। जब वो 4 या 5 लाख रुपए यूज हो जाएगा सेम ईयर में, उसके बाद अगर आपकी फैमिली में कोई और बीमार होता है या फिर सेम पर्सन दोबारा से बीमार हो जाता है, तो वो दोबारा उसको रीलोड कर देते हैं सेम ईयर में और आप उसको फिर से यूज कर पाते हैं, जिससे आपका पैसा बचता है। सिर्फ 20 से 30 हजार रुपए लगा के आप 5 या 10 लाख रुपए बचा सकते हो। ये फायदा है आपका हेल्थ इंश्योरेंस का। अब हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेड है और खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ हो गया, तो आपके पीछे फैमिली क्या करेगी? इसीलिए लाइफ प्लान लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके पीछे से फैमिली को जितना भी आपने टर्म प्लान लिया होगा आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, वो उन्हें मिल जाएगा और वो आराम से अपना जीवन जी सकेंगे। चाहे वो बच्चों का एजुकेशन हो, चाहे उनकी हायर एजुकेशन के लिए हो, बच्चों की शादी के लिए हो, या घर की EMI जा रही है, वो सब कुछ कवर कर देगा। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड की। इमरजेंसी फंड आप कैसे बना सकते हो? आप इमरजेंसी फंड बना सकते हो, आप अपनी सैलरी से कुछ अमाउंट निकालो। जैसे सपोज मान के चलते हैं आपकी सैलरी 20,000 रुपए है, तो आप 2,000 रुपए या 1,000 रुपए मंथली आप इमरजेंसी फंड में डालो। इमरजेंसी फंड क्या है? मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इमरजेंसी फंड काम कैसे करता है। इमरजेंसी फंड, आप ये मान के चलिए कि आपके पूरे महीने का खर्चा कितना है और उसको इंटू 6 कर दो। बट सेफर साइड आप उसको 12 मंथ तक भी लेके जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता, हो सकता है कोरोना वापस आ जाए, लोगों ने बहुत 3-3, 4-4 महीने घर पे बैठे रहे, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। ऐसे आपकी जॉब जा सकती है, रिसेशन आ सकता है, बहुत कुछ होता है। तो इसलिए इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। जितना आपका मंथली एक्सपेंस है उसके हिसाब से 6 महीने 1 साल तक पैसा जोड़ के रखिए। मान लीजिए आपका मंथली एक्सपेंस है 20,000 रुपए, तो 20,000 के हिसाब से आपके पास कम से कम 1,20,000 रुपए 6 महीने का पैसा होना चाहिए। आप उसको धीरे धीरे करके जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में वो पैसा कहीं पे रख लें। आप वो पैसा लिक्विड फंड में डाल सकते हैं, वो पैसा आप FD में डाल सकते हैं, वो आप पैसा कहीं पे भी सिक्योर करके रख सकते हैं ताकि आप उसको इजीली पैसा निकाल सकें। आप सेविंग अकाउंट में भी वो पैसा रख सकते हैं, तो आपको इवेंचुअली बहुत ही इजीली तरीके से वो पैसा मिल सकता है। तो आपको सोचना नहीं है वो आपको पैसा कहाँ रखना है। और कुछ पैसे आपके पास हमेशा कैश में भी अवेलेबल होना चाहिए घर पे। इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, कभी बोल के नहीं आती है। इसीलिए आपने जितना पैसा जमा किया है उसका 30-40% आपके पास कैश में घर पे होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अब हम बात करते हैं, हमने इमरजेंसी की बात कर ली, हमने इंश्योरेंस की बात कर ली, हमने हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर ली। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की।
इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? सबसे आसान तरीका है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड ही क्यों इंपॉर्टेंट है या फिर क्यों जरूरी है उसी में इन्वेस्ट करना? सबसे पहली बात, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, या उस चीज की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे एक्सपर्ट उसको एनालिसिस करते हैं, अपने हिसाब से कंपनी चूज करते हैं और उस कंपनी में पैसा लगाते हैं। फायदा ये होता है कि आपके 100 रुपए, 500 रुपए या 1000 रुपए मंथली जो आप लगा रहे हो, ये 10,000 भी हो सकता है, डिपेंड ऑन यू कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब हम मान लेते हैं कि आप 2000 रुपए का SIP कर रहे हैं मंथली किसी म्यूचुअल फंड में, XYZ म्यूचुअल फंड कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया। अब वो क्या करेंगे कि आपके वो 2000 रुपए अलग अलग कंपनियों में लगाएंगे, आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करेंगे ताकि आपका जो रिस्क है वो कम हो जाए। जब वो पैसा आपका लगेगा अलग अलग कंपनी में, अगर कोई कंपनी डाउनफॉल करती है या अप एंड डाउन होता है कुछ, तो बाकी कंपनियां बैलेंस कर लेती हैं, जिससे आपका ROI मेंटेन रहता है, आपको ज्यादा नुकसान नहीं होता। अगर होगा भी तो बहुत कम होगा, और अगर मार्केट डाउन भी जाती है तो आप ही को बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एवरेजिंग होती है कि आपने जैसे सपोज मान लो 10 रुपए के कॉस्ट पे इस बार खरीदा, पिछली बार आपने 8 रुपए के हिसाब से खरीदा, अगली बार 12 रुपए के हिसाब से खरीदा, फिर वो मार्केट 10 पे आ गई या 8 पे आ गई, तो ओवरऑल एवरेज आपका 9 रुपए, 9.5 रुपए बन जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है अगर मार्केट अप एंड डाउन होता है तो। लेकिन SIP का मैजिक तब काम करेगा जब आप कंसिस्टेंसी से अपना इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। हम एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपए रोज की इन्वेस्टमेंट यानी मंथली 3000 रुपए। अगर आप 3000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू, एनुअल रिटर्न हम 12% लेके चलते हैं, तो आपने 10 सालों में 3,60,000 रुपए जमा करेंगे, लेकिन आपको मिल सकते हैं 7 लाख तक। यही अगर आप कंटिन्यू फॉलो करते रहेंगे 20 सालों तक, तो आपने जमा किया कितना? 7,20,000 रुपए। लेकिन 20 सालों के बाद आपको मिलेंगे 27 लाख से भी ज्यादा। ये पावर है कंपाउंडिंग का। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना इंपॉर्टेंट है। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपके पैसे आपको अकाउंट में दिखेंगे। अगर आपने गोल सेट नहीं किया होगा तो अगर आपको प्रॉफिट होता है, सपोज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए, वो 2 लाख या 3 लाख बन गए, तो आपको लगेगा यार प्रॉफिट हो गया, मैं निकल जाता हूं। बट ऐसा नहीं है। जब आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको पता होगा कि मुझे कितना पैसे की जरूरत है कितने सालों में। इन्फ्लेशन को ना भूलें, इन्फ्लेशन बहुत वेरी करता है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। आज जो चीज हम खरीदते हैं, कल उसका दाम क्या होगा। एग्जाम्पल, मुझे याद है जब मैं स्कूल जाया करता था तो मुझे 5 रुपए के 2 समोसे मिलते थे, और वो भी सब्जी के साथ। आज 15 रुपए का 1 समोसा है। तो इन्फ्लेशन कहां से कहां आ गया है। 5 रुपए के 2 समोसे और 15 रुपए का 1 समोसा, इतना फर्क है इन्फ्लेशन का। तो ध्यान रखिए, जो चीज आप खरीद रहे हैं और जो चीज आप खरीदने जाएंगे उसमें बहुत फर्क हो जाएगा। इसीलिए अपनी इन्वेस्टमेंट को कंसिस्टेंसी से इन्वेस्ट करते रहिए, उसका रिव्यू करते रहिए, और उसके बाद अगर आपको अपना पोर्टफोलियो मैनेज कराना है या फिर अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को आप बोल के उसको रिव्यू कर सकते हैं टाइम टू टाइम, ताकि आपको पता चले। STP भी होती है, SWP भी होती है, ठीक है, SIP में। तो अगर आप ये सारी चीजें कर लो, आपका बहुत सारा अमाउंट जब जमा हो जाए, सपोज मान लो कि आपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा किया था, आपने 1 करोड़ रुपए जमा कर लिए, अब आप उस 1 करोड़ से SWP कर सकते हैं। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि आप उससे मंथली इनकम ले सकते हैं। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान इसको कहते हैं। आपका पैसा इन्वेस्टेड भी रहेगा, बढ़ता भी रहेगा, और आपको मंथली इनकम भी देगा। ये फायदा है SWP का। हम अगर बात करें कि अपना अकाउंट कैसे खोलें, या फिर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मेरा डिजिटल विजिटिंग लिंक है, आप उस पे लिंक पे क्लिक कीजिए, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे कॉल कीजिए या मुझे मेल कीजिए।
मैसेज भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट कमेंट में अपने सवाल लिख सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में उस पर जवाब दूंगा। अब बात करते हैं कि अकाउंट ओपनिंग कैसे की जा सकती है। अकाउंट ओपनिंग आप किसी भी फेमस ऐप पे जाइए, वहाँ पे अपना लॉगिन कीजिए, उसके बाद KYC से अपने आप को वेरीफाई कीजिए। देन एक SIP करने के लिए आपको एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना होगा। मैं नए इन्वेस्टर से कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, आप सबसे पहले उसको एक बार गो थ्रू कर लें। आपको उस पर स्टडी करना ज़रूरी है। आप उसकी SID पढ़िए ताकि आपको उसकी नॉलेज हो, उसका बेंचमार्क क्या है, वो कितना रिटर्न देता है, 3 सालों में उसने कितना रिटर्न दिया है, 5 सालों में उसने कितना रिटर्न दिया है, 10 सालों में कितना रिटर्न दिया है, उसका मीडियन रिटर्न क्या है, उसका रोलिंग रिटर्न क्या है। ये सारी चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहीं से किसी म्यूचुअल फंड का नाम सुना, वो बहुत सारा फेमस है, वो इतने सालों से इतना रिटर्न देता आ रहा है, वो जरूरी नहीं है कि वो सेम रिटर्न आगे भी दे। हम पास्ट देख के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हमें पोटेंशियल देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए जरूरत पड़ती है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की। अगर आपको जरूरत है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की अकाउंट ओपनिंग में, अपने बैलेंस को रिव्यू करने के लिए, पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मैं हूं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, फाइनेंशियल एडवाइजर एंड सही कहा। तो ध्यान रखिए, याद रखिए कि जब भी आपको जरूरत है मैं अवेलेबल हूं और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिससे आपको नॉलेज मिले और आपको पता चले कि फाइनेंशियल क्या है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।